शून्यवाद तो जहाँ तक मुझे मालूम है उसका तो ये है कि अंत में कुछ भी नहीं है, शून्यवाद। उस विषय में भी एक बात ये जानने की है, जैसा मैंने कहीं पढ़ा सुना, कि भगवान बुद्ध तो ऐसे प्रश्नों के बारे में चुप हो गए थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया था। उनसे प्रश्न पूछे उस तरह के आत्मा परमात्मा आदि के, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी इंटरप्रिटेशन लोगों ने कर ली शून्य, ऐसा मुझे कोई ध्यान है किसी जगह। उन्होंने नहीं कहा कि शून्य है आखिर में, लेकिन खैर उन्होंने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन ये दोनों बातें अलग हैं, बिल्कुल अलग है। शून्यवाद के अर्थ तो यही मानते हैं कि अंत में कुछ भी नहीं है, और ये जो है हिंदू धर्म की प्रणाली, वैदिक धर्म को, आर्य धर्म को, जो भी कहो, इसमें चेतन तत्व आत्मा का अस्तित्व है। ये तो होनापन है, वो ना होनापन है। और इसमें ये है कि है लेकिन उसमें क्रिया नहीं है। जैसे प्रकाश में क्रिया नहीं है, प्रकाश है, प्रकाशित हो रहा है कमरा, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया इसमें प्रकाशित होती है, पंखा चल रहा है, कोई आदमी हाथ हिला रहा है, बोल रहे हैं, तो इसमें प्रकाशित होती है वो। तो आत्म तत्व जो है ज्ञान रूप, ज्ञान रूप, वो सत्ता रूप में, सच्चित रूप में विद्यमान है, होनापन, और वो है न होनापन। तो दोनों बिल्कुल भिन्न है, बल्कि कंट्रेरी हैं, अपोज्ड टू ईच अदर। और उसमें एक बात ये कही है इन आचार्यों ने उसके विषय में, शून्यवाद के विषय में, जो बड़ी तार्किक बात आती है, समझ में भी आती है। इन्होंने ये कहा, जो शून्यवाद से भिन्न मत रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि किसी को अपने अनुभव में ये बात अनुभव में आई होगी ना कि शून्य है। बुद्ध हो, कोई भी हो, किसी ने अपने अनुभव में आकर के, जान करके ये कहा कि शून्य है, तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि जिसने शून्य को जाना वो भी शून्य था क्या? वो भी नहीं था क्या उस समय? भाई जिसने ये कहा कि अंत में शून्य है, तो जिसने ये कहा वो भी शून्य था क्या? भाई वो तो था, तभी तो शून्य का पता चला। इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है। हाँ, होकर के ही तो ये कहोगे कि नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं, अच्छा हम यहाँ हैं, और कोई और मकान में न हो, तो हम होकर के तो कहेंगे भाई मकान में कोई नहीं है। मैं अगर मकान में ना हूँ तो कैसे कह दूँगा इसमें कोई नहीं है? तो मैं तो हूँ। तो आखिरी बात वो शून्य थोड़ा ही हुई, आखिरी बात तो वो कहने वाला हुआ जिसने कहा कि शून्य है। तो हुआ है सत्ता, अस्तित्व, ठीक है ना? हाँ, तो उससे बिल्कुल भिन्न बात है। हाँ, उसमें तो उदासीनता और एक वैसी बात है कि भाई जिसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तो है, बिल्कुल सत्ता है पूरी तरह से। तो ये बात, और कोई बात हो तो और बतलाओ। नहीं, तुम्हारा प्रश्न क्या है कि माफ़ करना ठीक या हाँ, देखो ये जो व्यवहारिक पक्ष है, इसमें परिस्थिति में भिन्न निर्णय लेना पड़ेगा।
सिचुएशन टू सिचुएशन, सारी परिस्थिति देख करके व्यवहार में उस समय उपस्थित सारी परिस्थिति और सारे जितने भी तत्व हैं उनको कंसीडर करके डिसीजन होता है व्यवहार में। हार्ड एंड फास्ट ये नियम नहीं कह सकते कि हर जगह माफ़ी कर देना या हर जगह एक्शन ही लेना, उस विशेष परिस्थिति का अलग है, इसका नियम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि व्यवहार जो होता है, व्यवहार तो एक एक क्षण, एक एक स्थान, एक एक परिस्थिति में बदलता रहता है, बदलना ही है, ठीक है ना। तो देखना पड़ेगा उचित क्या है उस समय। विवेक जागृत रखना चाहिए और विवेक के अनुसार जैसा उस परिस्थिति में उचित प्रतीत हो। एक बात कही जा सकती है, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, आध्यात्म के मार्ग पर, उनको कोई भी जिसको कहते हैं निषिद्ध कार्य, वो नहीं करना चाहिए, अर्थात इमोरल और इलीगल नहीं करना चाहिए कुछ, ये बात, ठीक है ना। इमोरल और इलीगल नहीं करना चाहिए। अब लीगल में ये आता है, उसमें तो एक्शन लेना चाहिए, ये बात आएगी। लेकिन इस प्रकार के संदर्भों में और लॉ में भी वैसे जस्टिस टेम्पर्ड विद मर्सी ये रहता है। कानून में भी जो दंड का विधान है अलग अलग अपराधों के लिए, उसमें एक मार्जिन रहता है जज के हाथ में, इतने साल से इतने साल तक की। अब वो उसका डिस्क्रिशन है, 1 साल की भी सज़ा दे सकता है, 3 की भी दे सकता है, 1 की दे, 1.5 की दे, तो वो सारे फैक्टर्स देखेगा। तो मर्सी का एलिमेंट है वहाँ भी, है? तो इलीगल और इमोरल तो हो नहीं, और फिर सिचुएशन देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इलीगल इमोरल काम नहीं करना चाहिए जो इस मार्ग पर चलना चाहता है। अल्टीमेटली तो सबकी समझ में बात आ जाती है, और जो भी थोड़े समझदार लोग हैं पता चल ही जाता है कि क्या मंशा है क्या नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से किसी दूसरे को पता ना चले, खुद को तो पता रहेगा मैंने गलत किया है नहीं किया है। और ये अध्यात्म की यात्रा तो खुद की यात्रा है, स्वयं की यात्रा है सारी, ठीक है ना। जिसको कहते हैं ना एक अंतरात्मा की आवाज़, उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, उसकी नहीं अनदेखी करनी चाहिए, कंशाइंस जिसे कहते हैं। हाँ, उसमें एक बात अनेक बार होगी, वो ये होगी अनेक बार जीवन में ऐसा होगा कि आप को अंदर से ये आवाज़ भी आ रही है कि ऐसा करना ठीक है, और ऐसी आवाज़ आते हुए भी कई बार आप वैसा कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? थोड़ा इसका सूक्ष्म कारण है, गहरा कारण है। आपको अपनी अंतरात्मा से आवाज़ आ गई कि ऐसा करना ठीक, फिर भी क्यों नहीं कर पाएंगे? जब हम कोई निर्णय करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो वहाँ 2 फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो हमारे अंदर वो आवाज़ आते हुए भी कि क्या ठीक है, हमारे स्वयं के अंदर पूर्व जन्मों के अनेक प्रकार के संस्कार मौजूद होते हैं। आत्मा की आवाज़ और उन संस्कारों का संघर्ष चलता रहता है। तो कई बार ऐसा होगा जानते हुए भी
कि ठीक क्या है, हो नहीं पाएगा। चाहते भी हैं, चाहते भी हैं, हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि वो जो जानना है वो तो आवाज़ आ रही है आत्मा से, सच्चाई की आवाज़, लेकिन हम अभी उतने सामर्थ्यवान नहीं हुए हैं उस आवाज़ को पूरी तरह से ग्रहण करके चलने में, क्योंकि कुछ असत्य, काफ़ी असत्य का अंश, दूसरे संस्कारों का अंश अभी विद्यमान है अंदर। एक तो ये फैक्टर काम करता है हमेशा, दूसरा ये भी करता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। क्या? कि जिससे संबंधित आप कुछ करने जा रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, उसका प्रारब्ध है, उसका भी तो प्रारब्ध है ना, सामने के व्यक्ति का। तो उसके प्रारब्ध के अनुसार ऐसा एक खेल है मानव जीवन। जितना इसमें जाओगे गहराई में, उतने ही नए 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 रहस्य प्रकट होंगे कि ये जो प्रारब्ध की बात है ना, ये तो चलती है, इसको नहीं मेट सकते, भोगनी ही पड़ती है, चलेगा। प्रारब्ध तो केवल भगवान जो अवतार मानते हैं उनका तो होता नहीं, लेकिन जिसने भी जन्म लिया है, भगवान का जन्म तो होता नहीं, भगवान का तो अवतरण होता है, जो मानते हैं अवतार। अच्छा, अपनी प्रकृति को वश में करके, और हम प्रकृति के वश में होकर के पैदा हुए हैं। प्रकृति के वश में होने का अर्थ है ही ये कि कुछ बखेड़ा लाए हैं साथ में कर्मों का और उनके भोग का, और जिससे संबंध है उसका भी प्रारब्ध है, हमारा भी प्रारब्ध है। तो ये चलता है। उसमें क्या होगा? उसमें ये होता है कि उस समय जैसी हमारी स्थिति और जैसा उसके प्रारब्ध का बल, दोनों ये बात थी, उसके अनुसार हमसे क्रिया, कुछ कहना या काम ऐसा हो गया। बाद में जब वो निकल गया समय, तो हमारी दृष्टि इस पर जाएगी कि मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं कर पाया। अब पश्चाताप होगा, क्योंकि उस समय तो वेग था उन संस्कारों का जो ऊपर सरफेस पर आ रहे थे। प्रारब्ध एक तरह से अंदर विद्यमान रहता है पूरा। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, पहले बन जाता है प्रारब्ध, और हमारे सबके अंदर वो है इनबिल्ट। लेकिन वो प्रारब्ध आरंभ से लेकर के, जन्म से लेकर और मृत्यु तक फैला हुआ है। एक विशेष समय पर विशेष हिस्सा प्रारब्ध का आएगा व्यवहार में। अब वो निकल गया, वो हो गया उसमें एक्शन हमसे, तो अब वो निकलने के बाद ध्यान जाएगा कि ये तो मेरे से बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ तो पश्चाताप होगा, तो पश्चाताप होगा तो फिर ये होगा कि आगे कोई ऐसी बात आए तो मैं भूल न करूं। तो यही जीवन है सारा, है? गलती, उसको देखना, सुधारने की चेष्टा, और पूरी चेष्टा करते करते जब नहीं सुधर पाते तो रोना, उस परम शक्ति को याद करके, मुझे सामर्थ्य दो, मुझे सुधारो, अपनी कोशिश से तो मैं सुधर नहीं पा रहा, अब आप ही कृपा करो। सारी कहानी यही है शुरू से आखिर तक। ठीक है ना, कोई और उपाय तो है नहीं। आज कहीं मैं बैठा था, उनके मुंह से एकदम ऐसी बात निकली, कोई बात आई भाई जन्म की या जो भी थी, तो वो कहने लगी कि जन्म लिया है तो कर्म तो करेगा,
और कर्म करेगा तो भोगेगा। ठीक है ना, ऐसी बात उन्होंने कही। बात तो ठीक है। तो ये बात है। धीरे 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 इस तरह से प्योरिफिकेशन होता है। प्योरिफिकेशन भी क्या होता है? अपनी सामर्थ्य का, अपने करने का अहंकार टूटता है। मैं कमाल का आदमी हूं या कमाल की स्त्री हूं, ये अहंकार टूटता है। ये कमाल बना खत्म होता है। फिर भगवान के समर्पण होने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता आखिर में। और समर्पण जिस मात्रा में हो जाएगा उस मात्रा में वो शुद्ध हो गया। समर्पण कोई हारे का हरनाम नहीं है। हाँ, समर्पण तो ये है अहंकार का विसर्जन। दो ही चीज तो हैं आखिर में, एक अहंकार, एक आत्म तत्व। आत्म तत्व तो मिटना नहीं, रहेगा ही, और अहंकार का विसर्जन समाप्त होनी है। और जब तक अहंकार है तब तक कुछ ना कुछ गलती होती रहेगी। यही है। इससे कोई उपाय तो है नहीं निकलने का। आदमी सोचे ये है कि कोई ऐसा तरकीब मिल जाए कि ये एकदम ही खत्म होकर के फिर मैं ऐसे गर्दन ऊंची करके दुनिया में घूमूं। भाई ऐसा तो होगा नहीं। एक दूसरी बात, अरे गर्दन नीची करना ही ऊंची करना है। नीची करना माने ह्यूमिलिटी, विनम्रता आ जाना, वास्तविक विनम्रता। आजकल ये बड़ा कठिन काम, वास्तविक विनम्रता है या वैसे झुक करके ड्रामा। ड्रामा आजकल ज़्यादा चलता है इस तरह से। काफ़ी लोग ऐसे झुक करके हम तो आपके चरणों में, वैसे अंदर चल रहा है कि मौका आने दे। मौका आने दे, बतला देंगे हम कौन किसके चरणों में। ये मनुष्य में दोगलापन। इसलिए गांधी जी ये कहते हैं, महापुरुष हैं गांधी जी ये कहते हैं कि जिसको विनम्रता कहते हैं ना, वास्तविक, एक तरह से वो कोई एक्वायर्ड क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है। वो क्या है? वो तो अंत में आती है, अपने आप अंदर से प्रकट होती है विनम्रता। जब सब देख लिया दुनिया को और अपने अहंकार का विसर्जन हो गया तो स्वतः ही आती है। समझ में आ जाता है कि यहाँ एक परम तत्व परमात्मा ही संचालक हैं सब बातों के। संचालक हैं, ये बात किसके लिए? जिनका भक्ति भाव है। उस मार्ग के लिए जो ये विवाह है उसमें क्रिया में कुछ नहीं है, वो नहीं। और भगवान शब्द ठीक है, भगवान संचालक है, परमात्मा नहीं। दोनों हैं एक ही, आत्मा परमात्मा भगवान है तो एक ही, लेकिन इस हिसाब से भिन्न। भाई आत्मा तो या ब्रह्म शक्ति रूप में, अस्तित्व सत्ता शक्ति रूप में, और परमात्मा उसके लिए कह दो जिसमें आत्मा में तो यूँ कहो कि गुण भी नहीं, एक प्रकार से निर्गुण निराकार, न गुण न आकार। और परमात्मा जिसमें गुण तो हैं, आकार नहीं है, और जिसमें आकार भी और गुण भी, भगवान कह दें ऐसे। लेकिन तीनों हैं एक ही। एक ही तो तत्व है जो भिन्न भिन्न रूप में मनुष्यों की सहायता के लिए, समझने के लिए है। एक ही आदमी है, आदमी तो वही का वही रहता है, किसी का फूफा, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, है तो वही का वही। ऐसी कुछ बात तो ठीक है। बस ये है कि जैसी परिस्थिति उस वक्त दिखाई दे, मगर उसमें ये ख़ास बात है परिस्थिति में, क्या मन धोखा देता है हर जगह। इस परिस्थिति में यही उचितता, ठीक है उचित है, लेकिन इमोरल इलीगल ना हो।
भाई ये सूक्ष्म और व्यवहारिक बात है ना, ये तो उस परिस्थिति में ही शांत मन से भगवान का स्मरण करके निर्णय करना पड़ेगा। क्यों? कई बार तुमने करुणावश दयावश किसी को क्षमा किया किसी बात के लिए, लेकिन उसकी पात्रता ऐसी है कि वो तुम्हारी क्षमा को तुम्हारी उदारता और गुण न मान करके तुम्हारी कमजोरी मान लेगा, और वो उसकी इंटरप्रिटेशन ये करेगा अरे ये तो लल्लू है ऐसे ही, और अब आगे दोबारा उछल कूद ज़्यादा शुरू कर देगा। हाँ हाँ, तो वो तो है ही। और यदि वो व्यक्ति दूसरे प्रकार का है, जो समझदार है, समझता है कि नहीं इन्होंने माफ़ कर दिया, तो उससे सीख लेगा, आगे नहीं करेगा। तो ये ऐसी बात है। सारे जीवन दोनों बातें एक साथ चलानी पड़ती हैं। विरोध दिखता है, विरोध नहीं है। अंदर का भाव और बाहर का व्यवहार। भाव तो होना चाहिए शुद्ध, बिल्कुल। व्यवहार तो जैसा उस परिस्थिति में है। मैंने भी कई बार बहुत बातें सीखी हैं व्यवहार में इस तरह से। ऐसा मैंने देखा है कई लोगों को किसी कारण से भी उनको प्रति कुछ ज़्यादा उदारता बढ़ती, कोई है सहायता हो गई कर दी। अब मैं उदारता या सहायता कर रहा हूँ, वो उसका इंटरप्रिटेशन ये कर रहा है कि अच्छा मेरी ज़रूरत है इन्हें, लेकिन फिर समय आ जाता है सुधरने का। तो इसमें कोई हार्ड फास्ट देखना पड़ेगा हर जगह।